हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रमोद प्रजापत और आप देख रहे हैं प्रमोद प्रजापत मैथ यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपने आगे के जो कंटिन्यू क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8। फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में थ्योरम दे रखे हैं, इसको हमारे को क्या करना है, प्रूव करना है कि किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। तो देखो, थ्योरम को सिद्ध करने का अपने पास में तरीका होता है। क्या होता है, सबसे पहले आप बनाओ डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम में बनाओ एक वृत्त। तो ये लो जी, एक वृत्त बना दिया। ठीक है, वृत्त बनाने के पश्चात में क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु से, ठीक है, तो ये वाला स्पर्श रेखा होती है वृत्त की, तो मान लो ये वाली स्पर्श रेखा है AB। ठीक है, AB स्पर्श रेखा, इसका स्पर्श बिंदु मान लो ये अपने पास में C बिंदु है। ठीक है, स्पर्श से खींचा गया लंब। ठीक है, जब इस पे एक लंब खींचेंगे तो ये मान लो ये हमारे पास में लंब खींच दिया। ये क्या है, केंद्र से होकर जाता है। केंद्र मान लो O, ये मान लो अपने पास में लंब है CD, ये केंद्र से होकर जाता है। यही बात हमारे को सिद्ध करनी है। तो देखो, डायग्राम में तो सीधा सीधा हमारे को दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए इसको लैंग्वेज के रूप में हमारे को लिखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज में क्या कर दो, सबसे पहले ये लिख दो कि सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, हमारे को सिद्ध करना है, ये लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना में अपने लाइन लिख दो कि अपने पास में रेखा AB पर, रेखा AB पर, रेखा AB पर CD एक लंब है। CD एक लंब है। क्या है, CD एक लंब है तथा केंद्र O से होकर गुजरता है। केंद्र O से होकर गुजरता है, ये अपने को लाइन लिखनी है। केंद्र O से होकर गुजरता है बच्चों, ये अपने पास में है। जो सिद्ध करने के लिए अपने पास में ये दिया हुआ है। अब देखो, अब हमारे को क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, तो सब इसके बाद में हमारे पास में जो सेकंड है, अपने पास में सेकंड स्टेप है, वो है दिया हुआ है या गिवन। ठीक है, दिया हुआ है, कोष्टक में अपन डाल देंगे गिवन। ठीक है, ये अपने पास में अब गिवन क्या है, गिवन है कि ये अपने पास में AB है, वो क्या है, एक स्पर्श रेखा है। AB एक स्पर्श रेखा है। AB एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये अपने को गिवन है, AB एक स्पर्श रेखा है तथा अपने पास में जो OC है, OC अपने पास में वृत्त की क्या है, एक त्रिज्या है। यहाँ से लेके केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है बच्चों, त्रिज्या। तो OC अपने पास में क्या है, OC एक त्रिज्या है। ये अपने पास में इसके अंदर गिवन है। ये अब अपना इतना हो गया सिद्ध करना और गिवन। ये 2 स्टेप हर एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे लगभग। तो आपको अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको मतलब डाउट वगैरह है तो आप डायग्राम बनाना, सिद्ध करना, दिया हुआ करना, ये इतने नंबर, ये इतना अगर लिख देते हो तो आपका आधा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है बच्चों। ठीक है, आधे क्वेश्चन में आपके आधे नंबर, मान लो ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका यहाँ तक 1 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो इसके आगे का पार्ट है वो हम करेंगे। ठीक है, तो पहले ये आप लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको मिटा के इसके आगे लिखता हूँ। ठीक है, तो आगे देखो क्या करेंगे हम कि वृत्त पर AB एक स्पर्श रेखा है। वृत्त पर AB एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है, इसके मतलब हमारे पास में यहाँ पर में कौन सा लगेगा, स्पर्श रेखा है। अतः प्रमेय 10.1 या 10.1 या 10.1 से अपने पास में प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी स्पर्श रेखा है उस पर खींचा गया लंब हमारे पास में, इस पर खींची गई अपने पास में स्पर्श बिंदु से खींचा गया अपने पास में क्या होता है, लंब होता है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का होता है। अतः ये अपने पास में क्या होगा, AB अपने पास में जो CD है वो किस पे लंब होगा, CD अपने पास में AD लिख दिया मैंने, CD अपने पास में लंब होगा AB पर। ये अपने प्रमेय 10.1 से हमारे पास में ये कंक्लूजन निकल के आता है। ये अपना इक्वेशन नंबर हो गया 1। ठीक है, यहाँ तक देखो, ये अपने पास में AB एक स्पर्श रेखा है, इस पर CD एक लंब है। अब देखो, इसलिए अब लिख दो, इसलिए CD O केंद्र से होकर
होकर गुजरता है, सीधी ओ के अंदर से होकर गुजरता है। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, एक फैक्ट है, होकर गुजरता है। अगर आप स्पर्शरेखा इस तरफ भी खींचोगे तो ये अपने पास में केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, यानी कि अर्थात बिंदु ओ हमारे पास में क्या है, बिंदु ओ लंब सीधी पर ही स्थित है। ये अपने को क्या हो गया, सिद्ध हो गया, स्थित है। अतः स्पर्श रेखा के, अब देखो ये लाइन लिख देनी है वापस। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये अपने पास में एक दो लाइनों में ही हमारे पास में क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अतः यहाँ पे लिख दो स्पर्श बिंदु से आगे क्या दे रखा है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमारे पास में कहाँ से गुजरता है, खींचा गया लंब केंद्र बिंदु ओ से गुजरता है, केंद्र बिंदु ओ से गुजरता है। ये अपने पास में हो गया फर्स्ट अपना 5 क्वेश्चन सिद्ध। ये अपना बस इतना सा सबसे पहले दिया हुआ है, फिर सिद्ध करना है, सबसे पहले सिद्ध करना है, फिर दिया हुआ है, फिर ये डायग्राम वगैरह बना के ये आपका 5वां क्वेश्चन है। बड़ी ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जो अपना 6th क्वेश्चन है वो अपन ने पहले ही अपना जो तीसरा या चौथा क्वेश्चन था उसके जैसे ही सेम वैसा कर लिया था। ठीक है, फिर इसलिए मैं आपको ये जल्दी करवा देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे को क्या दिया हुआ है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिया था, फिर भी मैं आपको फटाफट से ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो एक वृत्त बना लो। ठीक है, सॉल्यूशन लिख के एक वृत्त बना लो। ये वृत्त बना लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इससे एक कोई 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु है, ये अपने पास में वृत्त के केंद्र से, ठीक है, कहाँ से, वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी है इसकी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दूरी है, तो ये अपने पास में है 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है। मान लो इसको मान लिया अपन ने बिंदु P। ठीक है, अब इस पर क्या, इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है वृत्त पर जिसकी लंबाई हमारे पास में कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास में वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई हमारे पास में कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर की लंबाई अपने पास में है स्पर्श रेखा की। तो ये मान लो अपने पास में Q। ठीक है, तो और ये यहाँ पे अपने पास में मान लो बिंदु R मान लो, वो तो हमेशा मानते हैं R मान लो। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज बन गया अपने पास में PQR। तो ये अपने पास में राइट एंगल हो गया। क्यों, क्योंकि अपने पास में अपने पास में जो प्रमेय 10.1 है वो क्या कहता है कि स्पर्श रेखा इस पर खींचा गया क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, चित्र को आप इतना लाइट नहीं ले लेना क्योंकि मेरे से सही नहीं बना, तो आप वो आता है ना अपने पास में जो वो उसको क्या बोलते हैं, प्रकार, तो उससे इस प्रकार बना लेना। ठीक है, मेरे से तो अभी है नहीं, तो यहाँ बोर्ड पे कैसे चलेगा वो। ठीक है, तो जैसा भी बने उसको समझ लो बस। अब देखो ये हो गया। अब हमारे पास में यही तो त्रिज्या है, QR हमारे पास में क्या है, त्रिज्या है, यही तो हमारे को फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम जानते हैं कि चूंकि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है वो लिख दो, सबसे पहले लिख दो दिया हुआ है या सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज आप लिख सकते हो। दिया क्या हुआ है कि अपने पास में बिंदु P, ये अपने पास में ये RP अपने पास में कितना है, RP ये अपने पास में है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। और PQ है, PQ अपने पास में कितना है, वो 4 सेंटीमीटर। और ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, निकालना है ना यहाँ पे, तो ज्ञात करना है हमारे को, ज्ञात करना है अपने पास में RQ या वृत्त की त्रिज्या, ये हमारे को ज्ञात करनी है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन में हो गया 2 स्टेप। ये अपने को अगर देखो विधि से लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो विधि से ही करो ना, अपने को काम तो करना ही है, तो क्यों ना 1-2 नंबर अपने कटवाए क्यों। ठीक है, विधि से लिखोगे तो 1-2 नंबर यानी कि पूरे में से पूरे मिलेंगे, वरना आपके आधा नंबर भी कटेगा तो वो तो आपको घाटा ही है। ठीक है, तो पूरा लिखने की कोशिश करो। अब देखो त्रिभुज कौन सा ले लो, PQR से, त्रिभुज PQR में। अब देखो प्रमेय अपने पास में प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से हमारे पास में क्या है, PQ है वो किस पर लंब है, जो अपने पास में RQ है, सॉरी RQ लंब है PQ पे। ये अपने पास में ये बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर लिख दो 1 वगैरह। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया। इसलिए अतः
कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर हमारे पास में कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये अपने पास में सेकंड लिख दो इसको भी। ठीक है, ये हो गया। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए क्या कर दो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है अपने को, पाइथागोरस प्रमेय से ये अपने पास में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है अपने पास में, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यहाँ से कर देंगे। अब देखो मान लो ये तो अपने पास में थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये अपने पास में कर्ण हो गया, और ये क्या बच जाएगा, आधार बच जाएगा। तो आधार हमारे को निकालना है, तो आधार निकालना है, तो आधार को एडिटीज रख दो, इसको कर दो माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, कहाँ से मिटाऊँ, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, तो यहाँ से मिटा देता हूँ, ये मिटा दूँ। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है, पीछे जाके तो यहाँ से आप वापस लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर अपने पास में क्या बच जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर अपने पास में बच जाएगा आधार का स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी मिटा देते हैं, सब छाप लो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आधार स्क्वायर क्या बचेगा, आधार स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, देखो कर्ण कितने हैं 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस अपने पास में आधार कितना है अपने पास में, सॉरी आधार क्या अपने पास में, हाँ आधार तो निकालना है, और लंब, तो लंब देखो कितना है अपने पास में 4 का स्क्वायर तो 16, तो अपने पास में आधार स्क्वायर कितना बच जाएगा, अंडररूट अपने पास में आधार कितना बच जाएगा, ये 9, तो ये 9 हो गया। आधार कितना बच जाएगा, तो ये अंडररूट 9, तो अंडररूट 9 अपने पास में कितना होता है 3 सेंटीमीटर, तो ये अपने पास में बच गया 3 सेंटीमीटर, ये आएगा। इतनी विधि से लंबा चौड़ा करोगे तो आपको ये अपने पास में 2 नंबर होगा, तो फुल 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आधा काम हमारे पास में विधि का होता है, कैलकुलेशन तो बस इतने से पार्ट में आ जाती है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को बड़ा करने का काम हमारे पास में जो विधि होती है वही करती है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अपना क्या कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः से 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, आपको लैंग्वेज से ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो अपन डायग्राम से समझते हैं। तो देखो अपने पास में 2 सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, जिन दोनों वृत्तों के केंद्र क्या है, एक ही हो। ठीक है, तो ये एक छोटा वाला वृत्त ले लो। ठीक है, ये छोटा वाला वृत्त हो गया। ठीक है, ये छोटा वाला वृत्त बना लिया। इसके बाहर अपना को एक बड़ा वाला वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये बड़ा वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से थोड़ा बड़ा बन गया ना। अब देखो ये तो अपने हिसाब से बना लेना आप। ठीक है, ये अपने पास में 3 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से आगे अपने पास में ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से केंद्र से लेके ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब देखो इस वृत्त से अपने पास में क्या है, एक जीवा है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु पर स्पर्श करेगी और यहाँ से निकलेगी। ठीक है, ये अपने पास में है। तो देखो इसकी त्रिज्या भी इस प्रकार बना लेते हैं। तो यहाँ से देखो इसको मिटाओ वापस से। ठीक है, यहाँ से मिटाओ और इसकी त्रिज्या बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये केंद्र है O और ये त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो ये O से मान लो ये अपने क्या पास में बिंदु है A, ये अपने पास में है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके आगे ये अपने पास में है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मान लो आप D। ठीक है, और यहाँ से देखो अब आप ये भी त्रिज्या है, तो ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये यहाँ तक बाहर तक है ना पूरा, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बिंदु मान लो कोई भी P। ठीक है, तो ये P और ये अपने पास में A और O हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें ज्ञात क्या करना है, जीवा की लंबाई, यानी कि ये जो जीवा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपना P और ये Q मान लो। ठीक है, ये PQ एक जीवा है, इसकी लंबाई हमारे को पता करनी है, यानी कि P से लेके Q तक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। आई होप डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि PQ हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास में 2 वृत्त है जो सकेंद्री है, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ये 3 सेंटीमीटर हो गई, और यहाँ से अपने पास में जीवा ज्ञात करनी है। अब देखो चूंकि अपने पास में यह स्पर्श रेखा है तो ये इसको लंब है, तो ये इस पे लंब है, तो ये इसको क्या 2 भागों में विभाजित नहीं करेगी ना, इसलिए PQ किसके बराबर होगा अपने पास में, सॉरी PA किसके बराबर होगा अपने पास में AQ के। ठीक है, PA बराबर होगा AQ के,
क्योंकि देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये इसको लंब है तो दो भागों में विभाजित कर रहा है, इसलिए अपने पास में पी ए किसके बराबर होगा, पी ए बराबर अपने पास में पी क्यू किसके बराबर होगा, पी क्यू सॉरी क्या होगा, पी क्यू बराबर 2PA। 2PA मतलब ये अपने पास में आधा है और ये इधर वाला आधा, यहाँ से मिलाओगे तो ये अपने पास में सेम बनेगा ना, तो ये आधा और आधा किसके, पी क्यू, यानी टोटल पी क्यू किसके बराबर है, 2PA के। ये इतना समझ में आ गया आपको। तो ये अपने पास में मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, और ये कहाँ से, ये अपने पास में प्रमेय 10.1 से 10.1 से क्या है हमारे पास में, ये क्या है, एक लंब है। तो ये अपने पास में ओ है, ओ ए वो किस पे लंब है, ओ ए लंब है अपने पास में पी क्यू पे, ओ ए लंब है पी क्यू पे, इसलिए अपने पास में क्या आएगा, इसलिए ये अपने पास में ये वाला साइन लगा के पी क्यू को 2PA के बराबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये बराबर होगा। अतः अब त्रिभुज कौन सा निकालेंगे, अतः त्रिभुज ओ ए पी में हमारे पास में क्या है, ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का है, आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि ये लंब है तो ये वाला 90 डिग्री का है, और इसको थीटा मान लो। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो अपन PA ज्ञात कर लेंगे, एक PA ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से कर लो, अपने पास में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसमें अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है आधार। तो आधार का स्क्वायर क्या बच जाएगा अपने पास में, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण अपने पास में देखो 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस अपने पास में लंब कितना है 3 का स्क्वायर, तो ये अपने पास में -3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में आधार कितना बचेगा, आधार का स्क्वायर अपने पास में 25 - 9, तो ये अपने पास में 16। तो आधार हमारे पास में कितना हो जाएगा, आधार बराबर अपने पास में √16, तो ये √16 यानी कि 4 सेंटीमीटर क्या बच गया, 4 सेंटीमीटर क्या है अपने पास में PA। अब निकालना अपने को PQ है। ठीक है, वृत्त की जीवा क्या है अपने पास में, जीवा PQ है ना, तो PQ किसके बराबर है, 2PA के। तो यहाँ से अपने पास में PQ क्या आ जाएगा, 2PA। तो 2 इंटू अपने पास में PA की लंबाई है 4, तो PQ अपने पास में कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये अपने पास में फाइनल आंसर हो गया बच्चों। जो इससे वृत्त की जीवा है वो कितने, 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा कंटेंट में कोई क्वालिटी इम्प्रूवाइज नहीं कर सकता मैं। ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज के लिए पैसे लगते हैं, और जब तक अपने देखो आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेरे पास और कोई इनकम का सोर्स नहीं है। आप ही की मदद से मेरे पास में कुछ जो पैसे आएंगे वगैरह, वही से मैं अपना सेटअप बनाऊंगा। ठीक है, उससे मैं आपको अच्छा कंटेंट देने का जो है कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना डिजिटल बोर्ड वगैरह, कैमरा वगैरह खरीद सकूं। ठीक है, मैं सिंपल मोबाइल से इस वाइट बोर्ड पे वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो प्लीज यहाँ सपोर्ट करो, जिससे हमारा भी चैनल ग्रो होगा, अच्छा कंटेंट मैं भी आपको दूंगा। मेरा मन बहुत करता है आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट देने का, लेकिन क्या करें, अपने पास में जो कंडीशन है वो अभी अपने अनुकूल नहीं है। तो उसके लिए मैं आपसे यही एक चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे चैनल भी ग्रो होगा। ठीक है, तो अपना ये 7th क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं अपना 8th क्वेश्चन। सो बच्चों, जो आप देखो अपना 8th क्वेश्चन है वो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो अपना 8th क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि AB + CD बराबर किसके, AD + BC। क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना वृत्त है जिसके चारों तरफ परिगत मतलब चारों तरफ ABCD क्या दिया हुआ है, अपने पास में चतुर्भुज दिया है। ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज दिया है, तो अपने को यहाँ से सिद्ध करना है कि AB + CD, यानी कि AB + CD हमारे पास में क्या है, AD + BC है। ठीक है, AD + BC है, ये हमारे को सिद्ध करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक थ्योरम समझा देता हूँ। वो थ्योरम क्या है अपने पास में, परिमेय 10.2। ठीक है, 10.1 तो आपको पता ही है क्या है, ये अपने पास में थ्योरम नंबर 10.2 है। वो क्या है कि किसी भी बाह्य बिंदु से, ठीक है, किसी भी बाह्य बिंदु से, मान लो ये बिंदु C है। ठीक है, या वृत्त में यहाँ से ये समझ लो कि यह मान लो बिंदु C है,
इस बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, ठीक है, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी हमारे पास में, बराबर होगी। यही अपने पास में यानी कि जो प्रमेय 10.2 है, ठीक है, यानी कि पीसी बराबर क्या होगा, पीसी बराबर अपने पास में क्यूसी, ये दोनों अपने पास में क्या होगी, जो अपने पास में स्पर्श रेखा है उनकी लंबाइयां बराबर होगी। तो ये अपने पास में थ्योरम 10.2 है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो अपने को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अब लिख देंगे हम प्रमेय, सबसे पहले अपने को सिद्ध करना है वो लिख देंगे। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो लिख दो, सिद्ध करना है जो अपने पास में ये सीधा सीधा दिया हुआ है कि ए बी प्लस सी डी हमारे पास में किसके बराबर सिद्ध करना है, ए डी प्लस बी सी के बारे में बी सी अपने को सिद्ध करना है। तो ये अपने पास में सिद्ध करना में है। अब दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है अपने पास में क्या दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है जो अपने पास में क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं से मिलकर बना है, जो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से मिलकर बना है, स्पर्श रेखाओं से मिलकर बना है। ये अपने को जो है बात वो ध्यान में रखनी है, स्पर्श रेखाओं से बना है। ये दो चीजें अपने को लिख देनी है, दिया हुआ है और सिद्ध करना है। इसके बाद में अपना जो इसको सॉल्व करने का पार्ट शुरू होता है। तो सब इसके लिए आप ये दोनों चीजें अच्छे से नोट कर लो। अब देखो इतना आपने नोट कर लिया, ठीक है, तो अब सीधा ही लगाओ अपना प्रमेय 10.2 जिसकी अपन इस क्वेश्चन में बात कर रहे थे। तो प्रमेय 10.2 से हमारे पास में क्या है भाई, ये बिंदु कौन सा मान लो आप, सी बिंदु से, तो सी से अपने पास में क्या होगा, या ए बिंदु से ले लो, सबसे पहले ए से अपने पास में क्या होगा, पी बराबर होगा ए से, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, 1, ठीक है। अब देखो बीपी अपने पास में किसके बराबर बनेगा, बी क्यू के, तो बीपी अपने पास में यहाँ से बीपी बराबर हो गया अपने पास में बीपी बराबर बी क्यू, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर की कौन सी हो गई, 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो सी क्यू अपने पास में किसके बराबर बनेगा, सी आर के, तो सी आर बराबर होगा अपने पास में, सी आर बराबर होगा सी क्यू के, ये हो गया इतना। अब देखो यहाँ से डी आर किसके बराबर होगा, डी एस के, तो ये अपने पास में डी आर बराबर हो गया डी एस के, ठीक है। ये अपने पास में ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। ये इतना समझ में हो गया, किससे हुआ, प्रमेय 10.2 से। अब इस राइट हैंड साइड वाले को जोड़ दो और लेफ्ट हैंड साइड वाले को जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ से तो होगा एपी प्लस अपने पास में बीपी प्लस अपने पास में क्या होगा, सी आर प्लस डी आर, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी तरफ क्या होगा अपने पास में ए एस प्लस अपने पास में बी क्यू, ठीक है, प्लस अपने पास में सी क्यू प्लस अपने पास में डी एस, ठीक है। यहाँ से देखो अब एपी और बीपी, एपी प्लस बीपी अपने पास में क्या है, ए बी, तो यहाँ से लिख दो ए बी प्लस अपने पास में सी आर और डी आर, तो सी आर और डी आर अपने पास में क्या बना, सी डी, तो ए बी प्लस सी डी बराबर किसके, ए एस और डी एस, तो ए एस ये वाला ए एस और ये डी एस, तो ए एस डी एस क्या बना रहे हैं, ए डी, तो ए डी प्लस अपने पास में बी क्यू और सी क्यू क्या बना रहे हैं, बी क्यू सी क्यू अपने पास में बी सी, तो ये अपने पास में हो गया ए बी प्लस सी डी बराबर अपने पास में ए डी प्लस बी सी, ये अपना क्वेश्चन हो गया सिद्ध, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 5, 6, 7, 8 जो चारों क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।